इंडी अलायंस की बैठक की, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। एक ऐसे तुकबंदी कर दी कि 295 आ रहा है, 299 बता देते। बताने में क्या है, वो जान रहे थे कि एग्जिट पोल उनके खिलाफ आ। नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर जो है सियासत खूब हो रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और खास तौर पर राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने युवराज को छुपाने के लिए जो है तरीके ढूंढ रही थी। 1 जून से इंडी अलायंस की बैठक नहीं हो रही थी, तरीके ढूंढा जा रहा है कि हार के बाद ये अपने युवराज को कहां छुपाएंगे। 4 जून के बाद सुनिए क्या बोल रहे हैं शहनवाज हुसैन। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। 4 तारीख तक ही 1 को वोटिंग हुआ। 3 दिन तक चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इंडी अलायंस की बैठक की। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। एक ऐसे तुकबंदी कर दी कि 295 आ रहा है, 299 बता देते। बताने में क्या है, वो जान रहे थे कि एग्जिट पोल उनके खिलाफ आ रहा है। वो जान रहे थे कि देश की जनता उनके खिलाफ वोट दे रही है। वो जान रहे थे कि अब की बार नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे, इसलिए वो इकट्ठे हुए और वहां पर एक दूसरे का सिर्फ ढाढ़स बंधाने का काम किया है, सिर्फ एक दूसरे को दिलासा दिलाने का काम किया है। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी, बस 4 तारीख का इंतजार है। अपार बहुमत से एनडीए जीतने वाला है और 400 के पार हम लोग जाने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। देखिए, रामकृपाल यादव जी के काफिले पर हमला हुआ, उनकी जान बच गई। राजद चुनाव में हार का फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल रहा है। भारी वोट से जीतेंगे रामकृपाल यादव। कल वो सबसे मिल लिए हैं, आज वापस तिहाड़ चले जाएंगे केजरीवाल। और दिल्ली की जनता जान चुकी है, 7-0 से एनडीए जीत चुका है। 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी जीती है। और बिहार में भी जो कल चुनाव हुआ है, 8 की 8 सीट पर एनडीए ने परचम लहरा दिया है। हम लोग वहां भारी वोट से जीत रहे हैं। बिहार से इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। और कई में मिल रही है देखने को। अब इतना प्रचार प्रसार किया, कम से कम एग्जिट में तो 1-2 सीट दिख रही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो फिर राजद था 0, इस बार फिर हो जाएगा 0। अब हार के बहाने अभी से तलाशने शुरू किए। अभी से ट्वीट कर रहे हैं कि यार टेबल पर नहीं बैठाया जाएगा। अभी से ट्वीट कर रहे हैं अजय माकन के गिनती के अंदर उनके साथ धांधली हो सकती है। ये अपने ऊपर हार नहीं लेंगे। हार का बहाना कभी रिटर्निंग ऑफिसर पर देंगे, कभी ईवीएम पे देंगे, ये कभी मीडिया पर देंगे। ये लोग हार का बहाना किसी न किसी दूसरे पर देने वाले हैं। ये हार अपने ऊपर नहीं लेने वाले। देखिए, जिसने भी हमला किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो आपने सुना बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को क्या कुछ बोल रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि बीजेपी की जीत निश्चित है, जनता ने चुन लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम 400 पार ला रहे हैं और 1 जून को जो है नतीजे बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। हमें पता है कि हम कितनी सीटें ला रहे हैं, लेकिन 1 जून को जो है गलतफहमी जो है कांग्रेस की खत्म हो जाएगी। वो जानते हैं कांग्रेस वाले लोग कि हमारे पक्ष में वोटिंग नहीं हो रही है, लोग नरेंद्र मोदी को वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलतफहमी में जी रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा खबर आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।